वेलकम बैक एवरीवन। प्रैक्टिस सेट नंबर ये 74 है। यूपीपीएससी पीसीएस के लिए सीरीज चल रही है और इसमें 30 प्रश्न की प्रैक्टिस करेंगे हम जीएस के। ठीक है, ज़्यादातर प्रश्न इसमें पीवाई क्यू होंगे जो बहुत पुनरावृत्ति उनकी होती है एग्जाम्स में। ठीक है, ये सीरीज पीसीएस के लिए चल रही है, यूपीपीएससी के लिए, लेकिन जो टीजीटी का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, उसके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर। भील जनजाति से संबंधित चिमाता या वालरा क्या है? लोकगीत है, नृत्य हैं, आभूषण है या कृषि पद्धति? इस टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 74 या आगे तक जो भी टेस्ट आता जाएगा वहां तक पहुंच सकते हैं। भील जनजाति से संबंधित चिमाता और वालरा जो है वो कृषि पद्धति है। डी है इसका आंसर। देखिए, जो भील जनजाति है वो भारत के मध्य और पश्चिमी भागों में पाई जाती है, खासकर राजस्थान में, मध्य प्रदेश में। चूंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से निकला है तो छत्तीसगढ़ में भी होगी, गुजरात में और महाराष्ट्र में निवास करती है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी आदिवासी जनजाति है। भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है। भील जनजाति के द्वारा पहाड़ी ढलानों पर की जाने वाली झूमिंग कृषि को चिमाता या वालरा कहते हैं। भील शब्द का अर्थ क्या है? धनुषधारी। यह जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की है। किस देश की 3 राजधानियां हैं? किस देश की 3 राजधानियां, यानी प्रशासनिक राजधानी, विधायी राजधानी और न्यायिक राजधानी? ये हैं दक्षिण अफ्रीका की। और कौन सी विधायी है, कौन सी प्रशासनिक है, कौन सी न्यायिक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जाम्स में। इस टेस्ट सीरीज की फुल टेस्ट पीडीएफ से जुड़ सकते हैं, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। देखिए, दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानियां हैं, प्रशासनिक राजधानी, विधायी राजधानी और न्यायिक राजधानी। जो केप टाउन है वो इसकी विधायी राजधानी है, जो प्रिटोरिया है वो प्रशासनिक राजधानी है, जो ब्लूम फोंटेन है वो न्यायिक राजधानी है। और दक्षिण अफ्रीका का संवैधानिक न्यायालय जो है वो कहाँ पर है? जोहानसबर्ग में बैठता है। रजरप्पा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? रजरप्पा जलप्रपात है झारखंड में। देखिए, रजरप्पा भारत के झारखंड राज्य के रायगढ़ जिले के चितरपुर सामुदायिक विकास खंड में स्थित एक जलप्रपात और हिंदू स्थल है। जलप्रपात यानी वाटरफॉल। यह जलप्रपात दामोदर एवं भैरवी नदी के संगम पर स्थित है। यहाँ पर स्थित माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। जैन धर्म और हिंदू धर्म का प्रमुख धार्मिक स्थल प्रभासगिरी है। कहाँ पर? प्रभासगिरी है उत्तर प्रदेश में। प्रभासगिरी जैन धर्म और हिंदू धर्म का प्रमुख स्थल है। यह कौशाम्बी जिले में यमुना नदी के तट पर स्थित है, यानी यूपी में। खनिजों के अजायब घर के नाम से किसको जाना जाता है? खनिजों के अजायब घर के नाम से जाना जाता है राजस्थान को। बी है इसका आंसर। देखिए, राजस्थान जो है खनिज की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। राजस्थान में सीसा, जस्ता, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बोलस्टोनाइट और संगमरमर, बलुआ पत्थर भी है, ग्रेनाइट जैसे खनिजों का भंडार है राजस्थान में, जिनमें कुछ के उत्पादन में तो राज्य लगभग एकाधिकार है राज्य का। इसके अलावा राजस्थान में तांबा, मैग्नीज, फेडल्सपर, काओलिन, जिप्सम और सोप स्टोन जैसे खनिजों का भी प्रमुख उत्पादक है राजस्थान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? हिस्ट्री का प्रश्न आ गया ये। धर्मपाल ने की थी, बहुत पूछा गया एग्जाम्स में ये प्रश्न। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार के भागलपुर जिले के अंतीचक गांव में पाल वंश के राजा धर्मपाल ने की थी। और नालंदा विश्वविद्यालय की कुमारगुप्त प्रथम ने। मनसबदारी प्रशासनिक प्रणाली मुगल साम्राज्य में शुरू की गई थी, बहुत पूछा गया एग्जाम्स में प्रश्न। अकबर ने 1571 के दौरान मुगल साम्राज्य में अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी एक प्रशासनिक प्रणाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक शिक्षा और धर्म की वैदिक शुद्धता को पुनर्जीवित करने के लिए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बैक टू योर वेदास।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस में है? बी में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। यह वैदिक शिक्षा तथा धर्म की वैदिक शुद्धता को पुनर्जीवित करने और वैदिक काल के पुनरुद्धार का आह्वान था। एक स्पेस चाहिए था यहाँ पर। चलिए कोई नहीं। पार्कर सोलर प्रोब जिसने 24 दिसंबर 2024 को सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का इतिहास रचा है, किसका मिशन है ये? पार्कर सोलर प्रोब ये है नासा का। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका, डी है इसका आंसर। और भारत के सौर सूर्य मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। देखिए, पार्कर सोलर प्रोब जो है नासा का एक अंतरिक्ष यान है। यह सूर्य के बाहरी वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए भेजा गया था और यह अब तक इंसानों की बनाई गई एक ऐसी वस्तु है जो सूर्य के सबसे करीब पहुंची है। 12 अगस्त 2018 को इसको लॉन्च किया गया था। नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने 24 दिसंबर 2024 को सूर्य के सबसे करीब पहुंचने का इतिहास रचा, जब यह सूर्य की सतह से लगभग 61 लाख किलोमीटर की दूरी पर था। यह किसी भी मानव निर्मित वस्तु द्वारा किसी तारे के सबसे करीब पहुंचने का एक नया रिकॉर्ड है। यह सूर्य के बाहरी वायुमंडल से चलने वाले सौर तूफानों यानी सोलार स्टॉर्म के बारे में जानकारी देगा और यह मिशन नासा के लिविंग विद ए स्टार कार्यक्रम का हिस्सा है। तो पार्कर सोलर प्रोब सूर्य मिशन है नासा का और भारत का आदित्य L1 सौर मिशन है। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है 20 मार्च को। ये है इसका आंसर। ठीक है, अथक प्रयास इसके संरक्षण के लिए किए जा रहे हैं, दिखनी बंद हो गई है ये। कहाँ दिखती है अब गौरैया? देखिए, हर साल 20 मार्च को दुनिया भर में विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। गौरैया के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से तथा शहरी वातावरण में रहने वाले आम पक्षियों के प्रति जागरूकता लाना भी इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। इस टेस्ट सीरीज की या फुल टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं, नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके। गंगा एक्सप्रेसवे द्वारा किन शहरों को जोड़ा जाएगा? गंगा एक्सप्रेसवे जोड़ता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से, यानी मेरठ से प्रयागराज तक जाता है ये। डी है इसका आंसर। गंगा एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश का एक महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है। यह एक्सप्रेसवे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ता है। मेरठ से शुरू होकर जाता है प्रयागराज तक। 594 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। 12 जिलों से गुजरता है ये। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज। सारे बुलेट पॉइंट हैं। गगनयान मिशन किसका है? भारत का है गगनयान मिशन। ये है इसका आंसर। सालों से पेंडिंग है, जल्द ही लॉन्च होगा। देखिए, गगनयान जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का एक मिशन है। इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष मिशनों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा, अर्थ ऑर्बिट में। इन 3 मिशनों में से 2 तो मानव रहित होंगे और एक मानव युक्त मिशन होगा। अभी सक्सेसफुली भारत के शुभांशु शुक्ला अन्य 3 अंतरिक्ष यात्रियों के साथ अंतरिक्ष की सफल यात्रा करके आए हैं ISS से, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का रुद्र प्रदेश कहा जाता है? भारत के रुद्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर का पठार, भी है इसका आंसर। देखिए, छोटा नागपुर के पठार को भारत के रुद्र प्रदेश की संज्ञा दी जाती है। इसका विस्तार छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा तक है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है, इसलिए इसे भारतीय खनिज का हृदय स्थल यानी मिनरल हार्टलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसी कारण इस क्षेत्र को लौह इस्पात एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग का इसी कारण इस क्षेत्र में लौह अयस्क एवं भारी इंजीनियरिंग उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। अब आ जाइए नंबर 14 पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 7 बहनों का भाग नहीं है, पूछ रहा है। जितने भी नॉर्थ ईस्ट में है ना, सारे के सारे स्टेट 7 सिस्टर के अंतर्गत आते हैं वो, लेकिन सिक्किम जो है नहीं है इसका भाग। बी है इसका आंसर, 7 सिस्टर में।
बाकी पूर्वोत्तर में बोल देते हैं कि भाई सिक्किम भी पूर्वोत्तर पहाड़ी राज्य है। देखिए, उत्तर पूर्वी राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट जोन में स्थित सिक्किम को छोड़कर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा को 7 बहनों यानी 7 सिस्टर की संज्ञा दी जाती है। 1 2 3 4 5 6 7। निम्नलिखित में से कौन सी जलसंधि भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? 10 डिग्री चैनल को बहुत पूछा एग्जाम्स में। अंडमान निकोबार को, ग्रेट चैनल जो है वो है भारत और इंडोनेशिया, कोको चैनल है भारत और म्यांमार, और पाक जलसंधि है भारत और श्रीलंका। डी है इसका आंसर। देखिए, भारत एवं श्रीलंका के बीच है पाक जलसंधि द्वारा आपस में जुड़े हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार के मध्य है। ग्रेट चैनल इंदिरा पॉइंट भारत और इंडोनेशिया के बीच में। और कोको को भी याद रखिएगा, अंडमान निकोबार द्वीप जो कि भारत में और म्यांमार के साथ। फतेह सागर, पिछोला, पुष्कर, नक्की क्या है? ये नदियां हैं, झीलें हैं, गर्म जल के झरने हैं, आदिम जनजातियां हैं। झीलें हैं, ये लेक्स। ये राजस्थान की 5 प्रमुख झीलें हैं जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। फतेह सागर, पिछोला झील, पुष्कर झील, नक्की झील और अन्ना सागर झील। नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? नदियां, उनके उद्गम स्थल या राज्य। लूनी नदी राजस्थान से निकलती है क्या? माही मध्य प्रदेश से, बनास नदी गुजरात से, बाण गंगा राजस्थान। बिल्कुल, लूनी नदी राजस्थान से निकलती है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, बाणगंगा राजस्थान से निकलती है, और बनास नदी भी राजस्थान से निकलती है, गुजरात से नहीं। तो सी मिसमैच है इसका। देखिए, बनास नदी जो है वो राजस्थान के राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियों से निकलती है। यह एकमात्र ऐसी नदी है जो संपूर्ण चक्र राजस्थान में ही पूरा करती है। आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि कहाँ पर स्थित है? जन्म इनका दक्षिण भारत में हुआ था, लेकिन समाधि इन्होंने ली थी उत्तराखंड के केदारनाथ में। डी है इसका आंसर। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 11 मई 788 ईस्वी को कोच्चि, केरल के पास कलाडी नामक स्थान पर हुआ था। याद रखिएगा यह नाम। 33 वर्ष की आयु में मात्र उन्होंने केदारनाथ शीर्ष में समाधि ली, तीर्थ में समाधि ली। क्या है ये? भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह उत्तराखंड के देहरादून में। FRI भी यहाँ पर है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। बहुत सारी फिल्म की शूटिंग हुई यहाँ पर। बड़ी प्रसिद्ध इमारत है ये। उत्तराखंड के देहरादून में स्थापित है भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान यानी IIRS यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग। भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र के अंतर्गत एक प्रमुख प्रशिक्षण और शिक्षण संस्थान है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। 30 प्रश्न है इसमें। गौरीचैन पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? गौरीचैन पर्वत चोटी है अरुणाचल प्रदेश में। गौरीचैन अरुणाचल प्रदेश के तवांग और पश्चिमी कामेंग जिलों के बीच मौजूद एक पर्वत चोटी है। बुनकरों का शहर किसको कहा जाता है? बुनकरों का शहर लुधियाना नहीं है, वाराणसी नहीं है, चंडीगढ़ नहीं है। बुनकरों का शहर है पानीपत, हरियाणा का पानीपत। पानीपत भारत के हरियाणा राज्य का एक ऐतिहासिक शहर है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहा जाता है क्योंकि यह कपड़ा और कालीन का उत्पादन करता है। 22वां प्रश्न है, भारत के किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है? कोणार्क स्थित सूर्य मंदिर को। देखिए, भारत के कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। कोणार्क सूर्य मंदिर भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित 13वीं शताब्दी का एक हिंदू मंदिर है, और मंदिर का निर्माण जो है पूर्वी गंग राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर है? किस देश को लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है? लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है म्यांमार को। डी है इसका आंसर। देखिए, अपने चमकते सुनहरे मंदिरों के कारण प्रसिद्ध म्यांमार को सुनहरे मंदिरों की भूमि या लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के रूप में जाना जाता है। म्यांमार को इसके कई सुनहरे बौद्ध पैगोडा के कारण लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा के नाम से जाना जाता है।
यह उत्तर पूर्वी एशिया के सबसे बड़े देशों में से एक है म्यांमार। म्यांमार को गोल्डन लैंड भी कहा जाता है। म्यांमार को स्वर्ण भूमि या सुनहरी भूमि भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सभी को पता होगा इसका उत्तर, सुंदरबन डेल्टा, भारत में। कौन सी नदियां मिलकर बनाती हैं इसको? गंगा और ब्रह्मपुत्र। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है ये। भारत की सबसे लंबी नहर पूछ रहा है, कैनाल कौन सी है? सुएज तो नहीं है, तो भारत के बाहर है। इंदिरा गांधी कैनाल, इंदिरा गांधी नहर है भारत की सबसे लंबी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। इंदिरा गांधी नहर की मुख्य लंबाई है 445 किलोमीटर, जबकि इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई है 204 किलोमीटर। ठीक है, तो कुल लंबाई कितनी होगी? 649 किलोमीटर। मुख्य नहर की 445 और फीडर की 204, टोटल 649। रॉक गार्डन कहाँ पर स्थित है? रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में। रॉक गार्डन चंडीगढ़ भारत का एक मूर्तिकला गार्डन है। ठीक है, इसे नेक चंद रॉक गार्डन के नाम से भी जाना जाता है, जो इसके संस्थापक थे। द आईब्रो ऑफ अरेबियन सी के नाम से किसको जाना जाता है? अरब सागर की भौहें, अरब सागर की भौहें कोची, माहे, यनम या फिर केलंगट बीच गोवा का। द आईब्रो ऑफ अरेबियन सी है माहे, पुडुचेरी का जिला है ये, बी है इसका आंसर। देखिए, माहे जो है भारत के केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी के माहे जिले में स्थित एक नगर है। माहे जिले में स्थित एक नगर है। ठीक है, माहे क्षेत्र अरब सागर की भौहें यानी द आईब्रो ऑफ अरेबियन सी के नाम से जाना जाता है। यह बहुत छोटा क्षेत्र है जो मायाझी नदी अरब सागर के मुहाने पर स्थित है। रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? कई सारी मूवी में इसको दिखाया भी गया। सीढ़ीदार कुआं है ये, गुजरात में, बी है इसका आंसर। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटन में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी है। बावड़ी यानी सीढ़ीदार कुआं। नेपानगर किस के लिए प्रसिद्ध है? मध्य प्रदेश का नेपानगर अखबारी कागज के कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, भी है इसका आंसर। बहुत बार पूछा गया एग्जाम्स में। नेपानगर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में स्थित एक नगर है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अंतिम प्रश्न, डांसिंग डियर यानी संगाई हिरण, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? डांसिंग डियर। यह भारत में केवल कहाँ पाया जाता है? ये भारत में केवल पाया जाता है मणिपुर में, डी है इसका आंसर। देखिए, डांसिंग डियर संघाई हिरण का लोकप्रिय नाम है, जो केवल मणिपुर के लोकटक झील के दक्षिणी किनारे पर स्थित केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान संकटग्रस्त भारत सिंह का एक प्राकृतिक आवास है। तो 30 प्रश्न ये इंपॉर्टेंट, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1 से 2 बार। ठीक है, फुल टेस्ट पीडीएफ से आप जुड़ सकते हो नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। 1 टाइम पेमेंट है 199 का। इतना कम इसलिए रखा है तब कि सभी लोग इसको इजीली अफोर्ड कर सकें। ठीक है, जिनको प्रिंट आउट करा कर पढ़ना है या जो वीडियो नहीं देखते हैं तो वो पीडीएफ सीरीज से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।